चैनल। आई एम हारिस खान। आज का हमारा टॉपिक है डबली लिंक लिस्ट। सो जैसे कि सिंगली लिंक लिस्ट हम पढ़ चुके हैं। सिंगली लिंक लिस्ट में हमारे साथ नोट में दो पोर्शन होते थे, एक डेटा पोर्शन और एक पॉइंटर पोर्शन। डेटा पोर्शन में तो डेटा होगा, चाहे वो एक इंटीजर हो, दो हो, तीन हो, जितने भी हो, लेकिन वो डेटा पोर्शन था। और दूसरा हमारे साथ पॉइंटर पोर्शन था जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, नेक्स्ट नोड का एड्रेस अपने साथ रखता था। लेकिन डबली लिंक लिस्ट में हमारे साथ 3 पोर्शन होंगे। एक पोर्शन हमारे साथ डेटा पोर्शन होगा और एक नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने के लिए एक पॉइंटर होगा, और इसी तरह एक प्रीवियस भी होगा जो कि प्रीवियस नोड को भी प्रीवियस नोड का एड्रेस अपने साथ रखेगा, उसको पॉइंट करेगा। सो लुक एट द डेफिनेशन। अ डबली लिंक लिस्ट नोड्स कंटेन 3 फील्ड्स। जैसे कि मैंने कहा, एन इंटीजर वैल्यू, एक हमारे साथ इंटीजर वैल्यू होगी। इंटीजर वैल्यू जरूरी नहीं है इंटीजर वैल्यू, float value, character value, but it will be a value. So and 2 links to the other nodes, और हमारे साथ इसमें दो नोड्स लिंक्स होंगे अदर नोड्स के लिए, एक प्रीवियस होगा एक नेक्स्ट होगा। सो one to point to the previous node, एक प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा, एंड अदर्स टू पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड, और दूसरा नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। सो नोड्स हमारे साथ इस तरह से बन जाएगा। वर्टिकली भी हम ड्रा कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी ड्रा कर सकते हैं। लो, ये हमारे साथ डेटा पोर्शन, इसके बाद हमारे साथ नेक्स्ट जो कि एक पॉइंटर होगा, और प्रीवियस भी एक पॉइंटर होगा। सो ये डेटा पोर्शन हुआ, ये हमारे साथ दोनों पॉइंटर हुए। इसको मिसाल के तौर पर अगर मैं दूसरे नोड के साथ लिंक करना चाहता हूं तो दूसरे नोड के साथ ये इस तरह से लिंक होगा। लुक, ये हमारे साथ डेटा, ये नेक्स्ट, और ये हमारे साथ प्रीवियस। सो लुक, इस नेक्स्ट में हमारे साथ इस नेक्स्ट में इस डेटा का एड्रेस पड़ा होगा। सो इट विल पॉइंट टू दिस, और इसी तरह से इस डेटा का एड्रेस इस प्रीवियस में पड़ा होगा। जैसे कि हमारे साथ यहां पर ये नेक्स्ट नल है। हमने कहा जो हमारे साथ लास्ट नेक्स्ट होगा इट वुड बी नल। सो इस केस में हमारे साथ ये नल है, यानी इस फॉर एग्जांपल इस नोड का नाम क्या है, इस नोड का नाम नोड 1 है। सो नोड 1 के नेक्स्ट में हमारे साथ नल है। इसी तरह अगर इसका नाम नोट है तो इसके प्रीवियस में हमारे साथ नल है। लुक, यहां पर कुछ भी नहीं है। सो प्रीवियस हमारे साथ क्या होगा, नल होगा, लेकिन इसका प्रीवियस नल नहीं है। इसमें इस एड्रेस, इस नोट, मिसाल के तौर पर इसका नाम है नोट 0 और इसका नाम है नोड 1। सो इस नोड 1 में इस नोड 0 का एड्रेस पड़ा हुआ है इस प्रीवियस में, और इस नेक्स्ट में हमारे साथ एड्रेस पड़ा हुआ है नोड 1 का। तो ये नेक्स्ट इस को पॉइंट कर रहा है, और ये प्रीवियस हमारे साथ क्या कर रहे हैं, इसको पॉइंट कर रहा है। तो ये था कि कैसे हम कनेक्ट करेंगे या कैसे कनेक्ट होते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम इसमें जो है इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग और ट्रैवर्सिंग करेंगे, जैसे कि हम सिंगली लिंक लिस्ट में कर चुके हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस नोट पे समझ चुके होंगे कि कैसे ये दोनों पोर्शन काम कर रहे हैं, और ये बात जहन में याद रखनी होगी क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ नेक्स्ट नल होगा एट द एंड, और स्टार्ट में हमारे साथ प्रीवियस, क्योंकि प्रीवियस आ रहा है, बैक में आ रहा है, तो इसलिए हमारे साथ इस साइड पे, बिगिनिंग साइड पे जो प्रीवियस हो, दैट वुड बी नल। सो लेट्स कमेंस इंसर्शन। फर्स्ट वी लुक एट द इंसर्शन। इंसर्शन हमारे साथ कैसा होता है इन द डबली लिंक लिस्ट। सो लेट्स कमेंस। इंसर्शन एट हेड, के हेड पे हम कैसे इंसर्शन करेंगे। सो यहाँ पर हमारे साथ हेड के साथ साथ हम टेल भी यूज कर रहे हैं। जैसे कि सिंगली लिंक लिस्ट के दौरान मैंने आपको कहा था कि हमारे साथ टेल होगा। डबली लिंक लिस्ट में तो हम आसानी के साथ इंसर्शन टेल भी कर सकते हैं। सो हमारे साथ हेड और टेल यूज होंगे, नेक्स्ट और प्रीवियस जो है हमारे साथ इस डबली लिंक लिस्ट में यूज होंगे। सो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नोड ऑलरेडी मौजूद थे, इसमें डेटा पड़ी हुई है मिसाल के तौर पर 77, और नेक्स्ट में हमारे साथ इस वक्त क्या है, इस वक्त नल है। ये दोनों इस वक्त नल होंगे। नेक्स्ट
भी हमारे साथ नल और प्रीवियस भी हमारे साथ नल है, क्योंकि ये हमारे साथ एक नोट है तो इसलिए इसके प्रीवियस और ये दोनों जो है प्रीवियस नेक्स्ट दोनों क्या होगी, नल होगी। और इस वक्त हेड हमारे साथ जो है इसको पॉइंट कर रहा होगा, हेड हमारे साथ इसको पॉइंट कर रहा हो, वी कैन से कि इसका नाम हमारे साथ क्या है, हेड है। एक और एक नोट है मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ एट हेड, मीन यहाँ पर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, मेरे साथ क्या है ये, लो ये एक और नोट है जिस 88 डेटा पड़ी हुई है इसमें, इसका भी हमारे साथ नेक्स्ट भी नल है और प्रीवियस भी हमारे साथ क्या है, नल है। सो लो इसको मैं कैसे यहाँ पर अटैच करूँगा। सो लो ये हमारे साथ मिसाल के तौर पर इस न्यू नोट का नाम हमारे साथ क्या है, आई है, आई हमारे साथ क्या है, इस न्यू नोट का नाम है। सो लो इस आई के नेक्स्ट में, इस आई के नेक्स्ट में हमारे साथ पॉइंटर है ना, इसमें मैं हेड का ये एड्रेस रखूंगा, इसमें मैं क्या रखूंगा, हेड रखूंगा। हेड मीन द एड्रेस, हेड मीन द डेटा पोर्शन, तो मैं इसमें ये डेटा पोर्शन रखूंगा। और इस हेड, लुक इस हेड, ये हेड है हमारे साथ, इसका नाम हेड है, इसके प्रीवियस में, इसके इस प्रीवियस में मैं क्या रखूंगा, ये 88 रखूंगा। सो मीन 88 का एड्रेस रखूंगा। सो मैं क्या करूंगा, आई के प्रीवियस में, आई के प्रीवियस में मैं हेड रखूंगा। सो कोड हमारे साथ इसका पीस ऑफ कोड इस तरह से बन जाएगा, जैसे कि लोग फर्स्ट मैं क्या करूंगा, इस नेक्स्ट मीन आई के नेक्स्ट में, आई के नेक्स्ट में मैं ये रखूंगा, इसका एड्रेस रखूंगा, हेड का एड्रेस रखूंगा। सो आई डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या, हेड, लुक। और फिर इस हेड के प्रीवियस में, क्योंकि ये हमारे साथ यहां पर आएगा, सो हेड के प्रीवियस में मैं आई का एड्रेस रखूंगा। सो लुक हेड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू आई, और हेड को आई में, हेड को आई असाइन करूंगा। सो लुक इसका मतलब ये होगा, अब ये दोनों नोट मेरे साथ इस तरह से बन जाएंगे। ये 88 एट द हेड हमारे साथ इंसर्ट हुआ है, इसके नेक्स्ट में हमारे साथ ये एड्रेस, और इसके प्रीवियस में हमारे साथ ये पुट, ये प्रीवियस है और ये नेक्स्ट हमारे साथ नल है, और ये नेक्स्ट है और ये प्रीवियस हमारे साथ नल है। सो लुक इस कोड का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने किया। सो आई के नेक्स्ट में ये हमारे साथ आई है और ये हमारे साथ हेड है, लेकिन जब हमने ये स्टेप किया तो हमने क्या कर दिया, इसको हेड भी बना दिया, क्योंकि हम इंसर्शन कर रहे हैं तो इसको फिर हेड बनाएंगे, क्योंकि हमारे साथ हेड स्टार्ट में होगा तो फिर हेड यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा। लेकिन इन दोनों का के बारे में बात किया जाए तो हमने ऐसा किया कि आई के नेक्स्ट पे, सो ये हमारे साथ आई है जो यहाँ पर पड़ी थी, आई के नेक्स्ट में, ये आई का नेक्स्ट है, इसमें हमने 77 का एड्रेस रखा, आई के नेक्स्ट में 77 का एड्रेस, तो ये इसके साथ क्या हुआ, अटैच हुआ। और इसी तरह हेड जो कि यहाँ पर था, इसके प्रीवियस में, हेड के प्रीवियस में हमने आई का एड्रेस रखा। सो लो हेड के प्रीवियस में आई का एड्रेस रखा, तो हमारे साथ आई ये था और हेड ये था, तो हमको हेड भी अपडेट करना है, हेड को, क्योंकि हेड हमारे साथ स्टार्ट एलिमेंट को, स्टार्ट नोड को ही हम हेड कहेंगे, और तो इसलिए हमने क्या किया, आई को हमने हेड पे असाइन कर दिया, मतलब ये कि अब आई हमारे साथ हेड बनेगा, तो इसलिए हमने ये स्टेप किया कि हेड इज इक्वल टू आई। सो इस वक्त ये हमारे साथ आई नहीं रहा, ये हमारे साथ हेड हुआ और ये हेड रिमूव हुआ। सो ये था कि कैसे हम इंसर्शन करेंगे एट हेड इन द डब्ल्यू इंग्लिश। अगर इंसर्शन एट टेल के बारे में बात किया जाए, इंसर्शन एट टेल, सुनो यहाँ पर हमारे साथ टेल मौजूद है, हमें ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि सिंगल इंग्लिश में हम इंसर्शन एट टेल करने के लिए हम ट्रैवर्स करते थे, जब तक नल मिलता तब हम उधर जो है इंसर्शन करते थे, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ऑलरेडी टेल मौजूद होगा, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त ये हेड है और ये हमारे साथ क्या होगा, ये टेल होगा। अगर हमारे साथ एलिमेंट
ज़्यादा हो तो सबसे पहला एलिमेंट, सबसे पहला नोट हमारे साथ हिट होगा और सबसे आखिर में जो नोट होगा दैट वुड बी एक्चुअली अ टेल। सो तो क्या होगा, मैं यहाँ पर इंसर्शन करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक और एलिमेंट है, इसकी वैल्यू है 99 और इसको मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। इस तरह का सिनारियो मेरे साथ ऑलरेडी मौजूद है। ये हमारे साथ हेड है और ये हमारे साथ टेल है। टेल इस वक्त इसको पॉइंट कर रहा है और इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, लुक ये एलिमेंट मेरे साथ है तो ये टेल है चूँकि, तो मैं टेल पे यहाँ पर इंसर्शन करूँगा तो इसके नेक्स्ट जो है मेरे साथ नल है, इसका नेक्स्ट मेरे साथ नल है। तो मैं इस तरह से करूँगा कि इस टेल के नेक्स्ट में ये एड्रेस रखूँगा ताकि इसको मैं अटैच कर सकूँ। सो कैसे मैं करूँगा, टेल के नेक्स्ट में, ये टेल का नेक्स्ट है, इसमें मैं ये रखूँगा। मिसाल के तौर पर इसका इनाम हमारे साथ क्या है, आई है, इस नोट का न्यू नोट जो हम इंसर्ट कर रहे हैं। सो ये हुआ और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस नोट के प्रीवियस मीन आई के प्रीवियस में हम ये नोट जो है रखेंगे। क्या रखेंगे, ये रखेंगे, इसका नाम क्या है, हमारे साथ टेल है। सो लुक यह आई डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू टेल। आई के प्रीवियस में चूंकि हमारे साथ ये दोनों नल है, ये दोनों हमारे साथ क्या है, नल है, तो आई के प्रीवियस में हमने 77 एड्रेस रखा। सो ये पॉइंटर है इसलिए एड्रेस को स्टोर करेगा। तो ये स्टेप हुआ। इसके बाद हम टेल को भी अपडेट करेंगे क्योंकि अगर ये एलिमेंट हम यहाँ पर रख के तो ये तो आई बन जाएगा और ये टेल यहाँ पड़ेगा। हमको टेल भी अपडेट करना है कि टेल हमारे साथ टेल पे जाए, एट द एंड जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेल इज इक्वल टू आई, मतलब इसका नाम क्या है, हमारे साथ आई इसका नाम है, तो ये नाम इसे हटा दे और ये टेल कर दे। सो ये हमारे साथ इस तरह से बन जाएगी। लो 88 77 और ये हमारे साथ है 99 और यहाँ पर नल और यहाँ पर इसमें इसका एड्रेस और इस नेक्स्ट में इसका एड्रेस और इस प्रीवियस में इसका एड्रेस और इसमें इसका एड्रेस और ये हमारे साथ नल है। ये प्रीवियस में नल है और ये नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, नल है। इस प्रीवियस में इसका एड्रेस पड़ा हुआ है। सो ये हमारे साथ हेड है, हेड, और यहाँ पर हमारे साथ क्या है कि अगर इस स्टेटमेंट को जब तक हमने ये लाइन नहीं लिखा तब तक हमारे साथ ये एलिमेंट टेल है और ये आई है। तो हम टेल को भी अपडेट करेंगे। तो जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमारे साथ टेल यहाँ से रिमूव होकर ये आई क्या बन जाता है, टेल बन जाता है और इसका कोई नाम नहीं रहता क्योंकि इसे फिर हम ट्रेवर्स करेंगे। तो क्योंकि ये हमारे साथ क्या है, टेल का प्रीवियस है और हेड का नेक्स्ट है। सो उम्मीद करता हूँ कि इंसर्शन एट टेल भी आप लोगों को समझ में आया होगा। सो अब हम करेंगे डिलीशन एट हेड के हेड पे हम डिलीशन कैसे करेंगे। डिलीशन एट टेल, सॉरी एट हेड, हेड पे हम डिलीशन कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर वो 3 एलिमेंट लेती है जिसमें हम इंसर्शन एट हेड और टेल किया है। सो और फिर एक एलिमेंट क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। सो ये प्रीवियस हमारे साथ क्या है, नल है और इसमें एड्रेस पड़ी हुई है इसका 88 नाम था, इसका 77 था और इसका 99 था आई थिंक। सो यहाँ पर ये और इस नो प्रीवियस और ये हमारे साथ नेक्स्ट है, इसमें इसका एड्रेस पड़ा हुआ है और इस प्रीवियस में इसका और ये हमारे साथ नेक्स्ट है जो कि नल है। सो लिखते हैं देन नेक्स्ट इन प्रीवियस, नेक्स्ट प्रीवियस, नेक्स्ट प्रीवियस, ये दोनों हमारे साथ क्या है, पॉइंटर है, ये डेटा पोर्शन है। सो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। सो इसका डिलीशन हमारे साथ सिंपल है
क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर हेड मौजूद थे। इसी तरह एंड पे भी इंसर्शन हमारे साथ क्या है, वो भी इजी है क्योंकि हमारे साथ क्या है, टेल मौजूद है। सो इस एलिमेंट को अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं ये कर सकता हूँ कि हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, मतलब हेड को यहाँ से हटा के यहाँ पर कर दे, मतलब हेड के नेक्स्ट को हेड बना दे। सो ये हमारे साथ क्या है, हेड है, हेड का नेक्स्ट हमारे साथ ये है, लुक ये नेक्स्ट है ना, हेड डॉट नेक्स्ट। तो हेड का नेक्स्ट हमारे साथ इसको पॉइंट कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि इसको क्या बना दे। तो ये लिंक हमने क्या किया, ये ख़त्म कर दिया, ये लिंक हमने ख़त्म कर दिया बाय राइटिंग दिस स्टेटमेंट। और इस वक्त टेल हम हमारे साथ यहाँ इसको हेड पॉइंट कर रहा है, ये हमारे साथ हेड बन चुका है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक लिंक हमारे साथ बाकी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हेड के प्रीवियस को नल कर दो। सो लो हेड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू नल। तो ये हमारे साथ क्या हुआ, ये भी रिमूव है, ये लिंक रिमूव हुआ और यहाँ पर क्या हमारे साथ नल आ गया। तो अब इसका लिंक हमारे साथ क्या हुआ, खत्म हुआ, ये जो है अब फ्री हो चुका है, ये लिंक हमारे साथ अब फ्री हो चुका है। डिलीट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी हम चाहते हैं कि हम इसको डिलीट कर दें, मतलब यहाँ पर डिलीट कीवर्ड भी लिखी, तो डिलीट कीवर्ड लिखने के लिए फिर हमको ये नोट जो है, ये हेड जो है, हमको एक नोट जो कि हम लेते हैं करंट, फिर हम लिखेंगे करंट इज इक्वल टू क्या, हेड, करंट इज इक्वल टू हेड लिखेंगे, फिर हेड को हेड के नेक्स्ट हो और ये करेंगे। इसके बाद हम फिर लिख देंगे डिलीट करंट। तो इस स्टेटमेंट के बाद क्योंकि हम इसका कॉपी बना देंगे हेड का, क्योंकि अगर यहाँ पर हेड हमने इंक्रीमेंट किया, यहाँ पर फिर हेड डिलीट भी करते हैं, तो एक्चुअली हेड इंक्रीमेंट हो चुका है, फिर एक्चुअल हेड हमारे साथ क्या होगा, डिलीट होगा, ये एलिमेंट डिलीट नहीं होगा। तो इसलिए हमें कॉपी बनाना है करंट का और हेड को इंक्रीमेंट करना है। तो फर्स्ट कॉपी जो पड़ी हुई है ये हमारे साथ करंट में मौजूद है और हेड को हमने एक्चुअल हेड को इंक्रीमेंट करके यहाँ पहुँचाया और फिर हेड के प्रीवियस में हमारे साथ इसका एड्रेस था, तो हमने नल कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया और डिलीट कर दिया करंट को। तो इसी तरह हमारे साथ क्या हुआ, एलिमेंट जो है वो डिलीट हुआ। सो अब करते हैं डिलीशन एट टेल, सॉरी इसी को रिमूव करते हैं और डिलीशन एट टेल करते हैं। फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पर जो एलिमेंट मौजूद था वो डिलीट नहीं किया है। सो ये हमारे साथ 88 था, ये पॉइंट कर रहा था यहाँ और ये यहाँ पॉइंट कर रहा था, यहाँ पर नल मौजूद था और इसका नेक्स्ट ये हमारे साथ नल नहीं था, इसमें इस 88 का एड्रेस। सो ये हमारे साथ हेड। अब मैं टेल को जो है क्या करना चाहता हूँ, टेल को डिलीट करना चाहता हूँ। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस टेल के प्रीवियस को मैं टेल कर दूंगा, टेल यहाँ से हटा के यहाँ पर कर दूंगा। सो टेल हमारे साथ क्या हो, लुक टेल डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू, या ऐसे हम लिख सकते हैं टेल इज इक्वल टू टेल डॉट प्रीवियस। टेल को टेल के प्रीवियस को टेल बना दो। सो लुक ये टेल का प्रीवियस है, ये इसको टेल बना दो। तो इस से हमारे साथ यहाँ पर टेल आ चुका है, टेल यहाँ से रिमूव होकर यहाँ आ चुका है। सो लुक ये लिंक हमारे साथ क्या हुआ है, ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है हमारे साथ बाकी है, तो ये लिंक, इस लिंक को कैसे ख़त्म करेंगे, इसको ख़त्म करने के लिए हम टेल का ये नेक्स्ट जो है ये नल कर देंगे, तो ये कनेक्शन हमारे साथ क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। सो लुक टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू व्हाट, नल। टेल के नेक्स्ट को हमने नल कर दिया, तो ये एलिमेंट हमारे साथ फ्री हुआ, ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं डिलीट, ताकि ये परमानेंटली ही डिलीट हो जाए, वैसे डिलीट लिखने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हो तो क्या करना होगा, इसका टेल का एक कॉपी बनाना, और काफ़ी आप लोगों ने बनानी होगी, जैसे कि नोट करंट इज इक्वल टू टेल और फिर
इसका कॉपी टेल का मैंने यहाँ पर रखा और इस टेल को मैंने क्या कर दिया, डिक्रीमेंट किया, मतलब टेल में बैक आया और जो हमारे साथ ये एलिमेंट है इसको मैंने टेल बनाया था और टेल के नेक्स्ट में इसका एड्रेस पड़ी थी तो मैंने इसको नल कर दिया। यहाँ पर मैं फिर लिख दूंगा डिलीट करंट, लेकिन डिलीट करंट अगर हम ना भी लिखे तो इन दो स्टेटमेंट, इन दो लाइन से हमारा काम चलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डिलीशन एट हेड और डिलीशन एट टेल समझ में आया। ये हमारे साथ डिलीशन एट टेल था, डिलीशन एट टेल। सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डिस्प्ले करेंगे इस लिस्ट को, डबल लिंक लिस्ट को हम कैसे डबल लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे और एक हम सर्च करेंगे कि कैसे हम वैल्यू को सर्च करेंगे इन द डबल लिंक लिस्ट। सो सबसे पहले ट्रैवर्सिंग करते हैं, मीन सबसे पहले डिस्प्ले करते हैं इन द रिवर्स ऑर्डर एंड इन द फॉरवर्ड ऑर्डर। सो इसके लिए क्या करना होगा, सपोज दिस एलिमेंट हैजंट डिलीट विद अस, मिसाल के तौर पर ये एलिमेंट डिलीट नहीं है and this pointer will be pointing to this and it would be tail with us। ये टेल होगा, चलो ये हिट होगा, ये डिलीशन ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी हम ट्रैवर्स करेंगे। सो जब हम इसको हिट के ज़रिए ट्रैवर्स करें, जैसे कि सिंगल इंग्लिश के लिए जो तरीका हमने इस्तेमाल किया था हु बहु वही तरीका हम इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नोट मैं डिक्लेयर करता हूँ करंट और उस पर मैं हेड स्टोर करता हूँ ताकि हम मेरे साथ क्या हो जाए, स्टोर रहे। क्या स्टोर रहे, कॉपी मेरे साथ जो हेड का बन जाए करंट में और हेड मेरे साथ क्या हो, स्टोर रहे। सो कंडीशन में लगाऊंगा व्हाइल करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, जब तक करंट का नेक्स्ट नल का बराबर नहीं हो तब तक आप चलते जाओ और क्या करो, सुनो डिस्प्ले क्योंकि हम कर रहे हैं तो हम करंट के साथ क्या करेंगे, डिस्प्ले कॉल करेंगे, डिस्प्ले जो कि हमारा एक फंक्शन होगा। अगर ये फंक्शन हम बना चुके हैं, अगर इससे पहले आप सिंगल इंग्लिश के इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द C++ कोड देख चुके हो तो डिस्प्ले फंक्शन से आप वाकिफ होंगे। और इसके बाद हम करंट को इंक्रीमेंट करते हैं। सो करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। लो सो ये था हमारे साथ तरीका कि हम कैसे ट्रैवर्स करेंगे। सो यह डिस्प्ले फंक्शन है जो कि हमारे साथ इस लिस्ट को ट्रैवर्स करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हम चाह रहे हैं कि हम बैक मीन रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवर्सिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर हमारे साथ चूंकि टेल मौजूद है तो सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस हिट के जगह टेल असाइन कर देंगे और यहाँ पर करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इज इक्वल टू नल के जगह, नेक्स्ट के जगह हम क्या लिख देंगे, प्रीवियस लिख देंगे क्योंकि हमारे साथ प्रीवियस भी मौजूद है इसमें। और इसके अलावा करंट डॉट डिस्प्ले और करंट इज इक्वल टू करंट डॉट प्रीवियस। सो इस तरह से होगा, टेल से स्टार्ट होगा, टेल हमारे साथ इज इक्वल टू करंट डॉट प्रीवियस। सो इस टेल का प्रीवियस हमारे साथ ये है और फिर इसका प्रीवियस हमारे साथ ये है। सो ये इंक्रीमेंट होते इधर आ जाएगा और फाइनली हमारे साथ जो लिस्ट है वो रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद अब हम सर्चिंग की जानिब बढ़ते हैं कि कैसे हम मिसाल के तौर पर ये 3 नोट्स हमारे साथ मौजूद थे और हम 77 को सर्च करना चाहते हैं तो कैसे सर्च करेंगे। तो इसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारे साथ ये वैल्यू लेगा जो हम सर्च करेंगे। सो उस फंक्शन के अंदर हमारे साथ कुछ इस तरह का सिनारियो वहाँ पर भी होगा। सो हमारे साथ क्या होगा, एक करंट पे हम कॉपी स्टोर का है हेड का क्योंकि हम इसे ट्रैवर्स करेंगे, while करंट नॉट इक्वल टू नल, जब तक करंट नल का बराबर न हो जाए तब तक आप डिस्प्ले करते जाए, इस लूप के अंदर जाए। तो लूप के अंदर हमारे साथ क्या होगा, इसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे इफ, जैसे कि हमने रोल नंबर दिया था, रोल नंबर करंट डॉट रोल नंबर, करंट के साथ हमने रोल नंबर को कॉल किया। अगर ये हमारे साथ बराबर है उस की के जो हमने सेंड किया है, जो कि मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ फंक्शन होगा, इसमें एक वैल्यू आएगी, मिसाल के तौर पर वो है इंट
की नाम है उसका। सो यहाँ पर ये वैल्यू इसमें पड़ी होगी। सो हम यहाँ पर लिख देंगे इफ करंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू की। अगर ये हमारे साथ की का बराबर हो तो आप क्या कर दो, या तो सिंपली इसको रिटर्न कर दो या यहाँ पर डिस्प्ले कर दो कि वैल्यू फाउंड। सो और इसके बाद क्या कर दो, इसके नीचे जब आए अगर इफ हमारे साथ फॉल्स भी हो तो हमारे साथ क्या होगा, करंट इंक्रीमेंट हो जाएगा और फिर आके कंडीशन को चेक करेगा। सो यहाँ पर वैल्यू आएगी, अगर इस सिनारियो में चेक किया जाए तो हमारे साथ करंट क्योंकि नॉट इक्वल टू नल है, ये हमारे साथ इस वक्त करंट भी है और हिट भी है। सो लुक इसके अंदर हम आ चुके हैं क्योंकि ये नल नहीं है। यहाँ पर चेकिंग हुई कि इफ रोल नंबर, करंट का जो रोल नंबर है, इस करंट का रोल नंबर ये 88 कह रहा है कि ये 88 हमारे साथ इस की का तो बराबर नहीं, की हमारे साथ 77 है। सो बराबर नहीं है तो इसके बाद ये स्किप होकर यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारे साथ एफ के साथ एसोसिएट है। सो ये इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा और करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट कर देगा। करंट का नेक्स्ट ये बन गया। अब करंट हमारे साथ करंट का नेक्स्ट बन चुका है जो कि ये है। अब ये यहाँ पर आएगा फिर चेक करेगा, के करंट नॉट इक्वल टू नल, तो करंट हमारे साथ नल का बराबर नहीं है। तो ये क्या करेगा, इफ स्टेटमेंट के अंदर आएगा कि करंट का रोल नंबर, इस करंट का रोल नंबर हमारे साथ 77 मीन की 77 का तो बराबर नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो बराबर है। तो क्या करेगा, ये सी आउट कर देगा कि फाउंड, और इसके बाद आके क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, मीन करंट को करंट का नेक्स्ट बना देगा, ये करंट हमारे साथ बन जाएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा। जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो करंट नॉट इक्वल टू नल, लेकिन यहाँ पर करंट नल का बराबर है। करंट में जो नल है हमारे साथ, ये जो हमारे साथ जो नेक्स्ट है वो हमारे साथ क्या है, नल का बराबर है। तो इसी तरह से ये जो है टर्मिनेट हो जाएगा, कमांड हमारे साथ यहाँ पर आ जाएगी। तो ये था कि कैसे हम जो है वैल्यू को फाइंड करेंगे, वैल्यू को सर्च करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट के ये जो 4 ऑपरेशन हमने किए आप लोगों को समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कोड करेंगे इन द डाइफ यूजिंग C++, और उससे अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट करेंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।